जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं माता रानी से विनती करती हूँ आप लोग सभी खुशहाल होंगे, सुख में होंगे और सबकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ आएँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी दीपावली आने वाली है, बहुत से त्योहार आने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप दीपावली इन त्योहारों पर अपनी सिद्धि की गई कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दूसरों के साथ नहीं बांटनी चाहिए, जिससे कि भगवान हमसे स्वयं रुष्ट हो जाते हैं और हमारी सारी पूजा का जो फल हमें मिलना चाहिए वो हमें मिल नहीं पाता है, वो फल दूसरे को मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें भक्ति करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें भक्ति करते समय बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें दूसरों के साथ नहीं साझा करना चाहिए। अपने तजुर्बे हैं उन्हें हमें दूसरों के साथ नहीं बताना चाहिए। जैसे कि हमने सपने में क्या देखा, हमें हर किसी को अपने सपने के बारे में नहीं बताना चाहिए। हमें भगवान ने दर्शन दिए या कुछ भी है, या हमें कुछ भी संकेत मिल रहे हैं जो भगवान जी हमें दे रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये संकेत दूसरों के साथ साझा ना करें। क्योंकि आजकल जो जो आजकल की जनरेशन है, जो आजकल की जनता है, वो हमारे साथ उसका उल्टा ही व्यवहार कर सकती है। तो मैं आज आप लोगों को बताने चाह रही हूँ कि अगर आप लोग भी भगत हो या आप भगत बनना चाहते हो तो वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको भूल कर भी किसी के साथ साझा नहीं करनी है। नहीं तो अगर आप पर भगवान की कृपा आ रही है ना, तो वो आपकी वो कृपा बिल्कुल रुक जाएगी, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले माला। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी हम किसी साधना में बैठते हैं या किसी भक्ति में बैठते हैं, तो हम जब मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप करने के लिए एक हम माला लेते हैं और माला को हम 21 31 101 जितने हमसे बने उतनी बार माला फेरते हैं या मंत्र को उतनी बार याद करते हैं। तो जो ये माला होती है ये हम खुद सिद्ध करते हैं, अपने द्वारा ये सिद्ध की जाती है। इसमें भगवान का वास होता है क्योंकि हम इसके द्वारा भगवान को याद कर रहे हैं। मगर हम लोग क्या गलती करते हैं, हम ये माला किसी को भी दे देते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम घर में जैसे पूजा कर रहे हैं, आपने जिस माला से मंत्र जाप किया या मंत्र बोला, आपने उसी माला को आप अपने माँ को, भाई को या पिताजी को दे देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लोग भी ये गलती कर रहे हो तो ये गलती करना बिल्कुल छोड़ दो, नहीं तो भगवान जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे और अगर आप पर उनकी थोड़ी बहुत भी कृपा है वो कृपा चली जाएगी। अगर आपकी माला है तो अपनी माला से आप स्वयं जाप कीजिए, स्वयं उसका उसका जाप कीजिए, सिमरन कीजिए। अगर कोई दूसरे को माला जप करनी है या माला करनी है तो उसके लिए दूसरी माला ला के दीजिए, मगर अपनी माला उसे उपयोग में लाने के लिए बिल्कुल भी मत दीजिए। ये बहुत गलत बात है और ये नहीं करनी चाहिए। नहीं तो भगवान की जो आप पर दया दृष्टि है वो आपसे चली जाएगी और भगवान जी आपसे रुष्ट हो जाएगी। जी, दूसरी वस्तु जो हमें भूल कर भी दूसरों के साथ साझा नहीं करनी है वो है हमारे पूजा के वस्त्र। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब हम किसी पूजा पे बैठते हैं या किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं तो हम एक ही वस्त्र को पहनकर वो पूजा करते हैं या वो मंत्र सिद्ध करते हैं। तो हम लोगों को वो अपने वस्त्र किसी को नहीं देने चाहिए। अगर आपने पूजा करते वक्त कोई कुर्ता धारण किया है और पूज सिद्ध करते वक्त अगर आप वो ही कुर्ता डालते हो तो कोशिश कीजिए कि आप अपना ये वस्त्र, आप ही अपने ये कपड़े किसी को भी ना दें, किसी के साथ साझा ना करें। इससे क्या होता है, जो आप पर भगवान की दया दृष्टि या भगवान का साझा होता है वो आपसे हटकर जो दूसरे बंदे को आप देते हो उस पर वो चीज़ चली जाती है और आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। आप लोग जितनी मेहनत करते हो वो बेकार हो जाती है बिल्कुल, और उसका कोई भी फल आप लोगों को नहीं मिलता है। मिलना तो दूर, उसके बिल्कुल भी जीरो भी आपको नहीं मिलता है। अगर आप लोग अभी तक ये गलतियां कर रहे हो तो प्लीज़ ये गलती ना करें, क्योंकि ये सब गलतियां छोटी छोटी बातें हैं। कहने को ये छोटी छोटी बातें हैं, मगर जाने अनजाने हम ये गलतियां कर देते हैं और भगवान जी हमसे रुष्ट हो जाते हैं और हम सोचते रहते हैं कि हमने इतनी पूजा की, तप किया, इतने मंत्र सिद्ध करने की कोशिश की, मगर ऐसा क्या है कि हमारा जो मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है। मगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि जो हम ये छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं
इन गलतियों के कारण हमारा मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ना तो हमें इतना पता होता है और ना कोई हमें इतने ज्ञान देने वाला होता है जो हमें ये छोटी छोटी बातें बता सके। तो अगर आप लोग भी अभी तक ये गलती कर रहे हो तो ये गलती करना अभी से ही बंद कर दो। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको तीसरी ऐसी वस्तु जो पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और पूजा में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है, और उसे भी आपको भूल कर भी किसी को नहीं देना है, वो है आसन। जब हम पूजा करते हैं, पहली बात आपको पूजा करते वक्त इस बात का गौर करना है या ध्यान रखना है कि पूजा कभी भी बिना आसन के ना करें। पूजा करते वक्त आप लोगों को हमेशा आसन का प्रयोग ज़रूर करना है। अगर आप लोग अभी तक आसन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो अपने लिए आसन बना लीजिए, अपने लिए आसन ले लीजिए और पूजा करते वक्त आसन का प्रयोग ज़रूर कीजिए। क्योंकि जब आप आसन का प्रयोग करते हैं, उस आसन पर बैठकर जब आप कोई मंत्र सिद्ध करते हैं या कोई सिद्धिकरण मंत्र हो या कोई पूजा हो या कोई कहते हैं पूजा उठाई हो, जैसे सेवा उठाते हैं 21 दिन की, 20 दिन की, 31 दिन की, जितने दिन की हमसे बन जाती है वो सेवा उठाई हो, तो उस जो आसन में होता है उस आसन में भगवान जी स्वयं भगवान जी का वास हो जाता है। और जब आप बैठते हो उस पर तो आप पर भी भगवान की कृपा आ जाती है। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना आसन, जैसे कि मैंने बताया, हम लोग छोटे छोटे बातों का ध्यान न रख के अपनी कृपा को, भगवान जी की कृपा को अपने से दूर करते जाते हैं। हम अपने आसन को किसी को भी दे देते हैं। जैसे कि अगर अभी आप आसन पर बैठ के आपने पूजा की, आपने कोई सिद्धिकरण किया और उसके बाद अगर आपकी माँ पूजा करने जा रही है तो आप वो आसन अपनी माँ के साथ साझा कर लेते हैं, अपनी बहन के साथ साझा कर लेते हैं, अपने भाई के साथ साझा कर लेते हैं, अपने फैमिली मेम्बर के साथ वो सब चीज़ें आप साझा कर लेते हैं और सोचते हैं मेरे फैमिली वाले ही तो हैं, क्या हुआ। नहीं, ये गलत है। अगर आप लोग उस आसन पर बैठकर आपने पूजा की है, आपने मेहनत की है, आपने भगवान को खुश करने की जियो जान से कोशिश की है, मगर आप जाने अनजाने में अपनी सारी मेहनत का फल, अपनी सारी पूजा का फल उनको दे देते हो जिसका आपको पता भी नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और आप लोग सोचते हो कि मैंने तो इतनी पूजा की, पाठ किया, मगर भगवान की मेरे पे दृष्टि तो दूर, भगवान तो मेरे साथ बुरा ही कर रहा है, मेरे कोई फल नहीं मिल रहा है। मगर हम ये छोटी छोटी जो भूल है, अगर आप लोग इनको नहीं सुधारोगे तो भगवान की जो आप पर दृष्टि है वो आनी बंद हो जाती है। मुझे उम्मीद है जो आज मैंने आपको इन 3 वस्तुओं के बारे में बताया है, जो किसी के साथ हमें साझा नहीं करनी है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर ज़रूर करें। अगर आपके दोस्त हैं जो वीडियो सुनते हैं, जिन्हें भी भक्ति में इंटरेस्ट है, तो उनके साथ मेरी वीडियो को साझा करना ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों। जय माता दी दोस्तों। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए